रूत का ग्रंथ अध्याय 2। बोआज के खेत में रूत का अनाज बीनना। अपने पति की तरफ से नोमी के बोआज नामक एक संबंधी था। वह एलीमेलेक के कुल का बहुत धनी मनुष्य था। मोआबिन रूत ने नोमी से कहा, मुझे खेतों में जाने दीजिए, जो मुझ पर कृपा करेगा उसी के पीछे पीछे सिल्ला बीनने चाहती हूँ। उसने उत्तर दिया, बेटी जाओ। वह गई और खेतों में फसल काटने वालों के पीछे पीछे सिल्ला बीनने लगी। सौभाग्य से वह जिस खेत पर पहुंची वहां एलीमेलेक के कुल के बोआज का ही था। जब बोआज बेतलेहम से आया तो उसने काटने वालों से कहा, प्रभु तुम्हारे साथ हो। और उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु आपका कल्याण करें। इस पर बोआज ने अनाज काटने वालों के मेट से पूछा, वह किसकी लड़की है? काटने वालों के मेट ने उत्तर देते हुए कहा, वह एक मोआबिन लड़की है जो नयोमी के साथ मोआब देश से आई है। उसने कहा, क्या मैं बीन सकती और काटने वालों के पीछे पीछे फूलों के आसपास के बालों बटोर सकती हूँ? वह बड़े सवेरे आकर अब तक बीन रही है। उसने केवल झोपड़ी में थोड़ा सा आराम किया। रूत पर बोआज की दया। बोआज ने रूत से कहा, बेटी सुनो, दूसरे खेत से सिल्ला बीनने मत जाओ। यहाँ रहो, मेरे नौकरानियों के साथ रहो। इसका ध्यान रखा करो कि किस खेत में फसल कट रही है और उनके पीछे पीछे चलो। मैं अपने नौकरों को आदेश दे चुका हूँ कि वे तुमको तंग ना करें। यदि तुम्हें प्यास लगे तो नौकरों द्वारा भरे हुए घड़ों में से पानी पीने जाओ। रूत ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, मुझे आपकी कृपा दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? मैं तो परदेशनी हूँ और आप मेरी सुधि लेते हैं। बोआज ने उत्तर दिया, लोगों ने मुझे बताया कि तुमने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के लिए क्या क्या किया है। तुम अपने माता पिता और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों के यहाँ चली आई हो जिन्हें तुम पहले नहीं जानती थी। तुमने जो किया, प्रभु तुम्हें उसका बदला दे। प्रभु इज़राइल का ईश्वर, जिसकी छत्र छाया में तुम आ गई हो, तुम्हें पूरा पूरा प्रतिफल दे। उसने उत्तर दिया, महोदय, आपकी बड़ी कृपा है। आपने मुझे बड़ा धीरज बंधाया है और अपनी दासी से दयापूर्ण बातें की, यद्यपि मैं आपकी दासी तक नहीं हूँ। भोजन करते समय बोआज ने उससे कहा, इधर आकर रोटी लो और उसे सिरके में डुबाकर खाओ। वह कटने वालों के साथ बैठ गई। तब उसने उसे कुछ भुना हुआ अनाज दिया। वह खाकर तृप्त हो गई और उसके पास कुछ बच भी गया। इसके बाद वह फिर सिल्ला बिनने के लिए उठी और बोआज ने अपने नौकरों को यह आदेश दिया, वह फूलों के बीच बीच में बिन सकती है, उसे मना नहीं करो। फूलों से भी कुछ डंडल गिरा देना जिससे वह उन्हें बीन सके, उसे मत डांटो। रूत शाम तक खेत में सिल्ला बीनती रही। तब उसने बिना हुआ जो फटका और लगभग आधा मन निकला, वह उसे लेकर नगर आई और उसने अपनी सास को अपना बिना हुआ अनाज दिखाया और भोजन कर तृप्त हो लेने के बाद जो बचा था वह भी लाकर उसको दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तुमने सिल्ला कहाँ से बीना? तुमने कहाँ काम किया? जिसने तुम्हारा भला किया है उसका भी भला हो। इस पर उसने अपनी सास को उसके विषय में बताया जिसके यहाँ उसने काम किया था। उसने कहा, जिसके यहाँ मैं आज काम किया उस पुरुष का नाम बोआज है। नयोमी ने अपनी बहू से कहा, उसे उस प्रभु का आशीर्वाद मिले जो जीवितों और मृतकों पर दया करता है। आगे नोमी ने उससे कहा, वह आदमी हमारा संबंधी ही नहीं वरन उन लोगों में है जिनको हमारी भूमि के उद्धार का अधिकार है। तब मोआबिन रूत ने कहा, उसने मुझसे यह भी कहा है कि जब तक मेरी पूरी फसल न कट जाए तब तक तुम मेरे नौकरों के साथ ही रहो। नयोमी ने अपनी बहू रूत से कहा, ठीक है बेटी, तुम उसकी दासियों के साथ रहना। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे खेत में कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर बैठे। इसलिए वह जौ और गेहूं की कटनी के अंत तक बोआज के दासियों के साथ अनाज बीनती रही और अपनी सास के साथ रहती थी।